हेलो बच्चों, देखिए कल हम लोग सीट के क्वेश्चन कर रहे थे 5.4 का 19वां क्वेश्चन रह गया। इसको कर दें, इकाई का घनमूल बताएं। क्या हुआ? तो 5 सीट का क्वेश्चन है, 5.4 का 19वां नंबर डाल लीजिए। इतना थोड़ा सा संकेत बना लो नोट्स पे। अरे वैसे भी अभी 5.4 ही तो नोट्स में पड़ी होगी, तो 19वां नंबर डालो, बात खत्म। हाँ, लिखेंगे ज्ञात है x1 प्लस आयोटा i1, x2 प्लस आयोटा y2, कैपिटल X प्लस आयोटा y। ऐसा रहो। हाँ भाई, लिख गया। अब देखो, इसको मैं ध्रुवीय रूप मानूंगा। माना x1 प्लस आयोटा y1 इक्वल टू r1 cos θ1 प्लस i sin θ1। ठीक, ध्रुवीय रूप यही तो मानते हैं। बोलो, जहां r क्या है? मापांक, और θ1 कोणांक। जहां r1 मापांक है, जहां r1 मापांक है तथा θ1 कोणांक है। r1 मापांक है, θ1 कोणांक है। हाँ भाई, लिख गया। आगे बढ़ाऊं गाड़ी में, थोड़ा सीरियस रहना। तो क्या होगा? x1 प्लस का आयोटा y1 इक्वल टू r1 cos θ1 प्लस आयोटा r1 sin θ1। दोनों पक्षों में वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों में वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, इसको यहां मैं समीकरण 1 कर दूं। तुलना करूंगा तो x1 बराबर कितना आ गया? बोलो जरा। r1 cos θ1। सुनना, ज्यादा समीकरण ना डलाओ। y1 कितना आया? r1 sin θ1। समझ में आ गया? इन दोनों को वर्क करके जोड़ूंगा तो r1 स्क्वायर बराबर कितना बैठेगा? कोई बताएगा? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। समझ गया होंगे यार, मापांक है। नहीं आया क्या समझ? अरे वर्क करके जोड़ेंगे ही तो आएगा। और tan θ1 कितना आएगा? tan θ1 बताओ। tan θ1 कितना आएगा? y1 अपान x1। θ1 कितना आया? tan इनवर्स y1 अपान x1। इन दोनों को घेरे में बंद करो। पुनः माना क्या लिखा है? x2 प्लस आयोटा y2 r2 cos θ2 प्लस आयोटा sin θ2। अब सिमिलर समझो, तो मुझे दो वैल्यू चाहिए, r2 स्क्वायर की θ2 की। डायरेक्ट भरा दो। बताओ क्या होगी r2 स्क्वायर? अरे r2 स्क्वायर क्या होगा? x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, घेरे में बंद कर लें। और θ2 डायरेक्ट भरा दो। tan इनवर्स y2 अपान x2। भर लो इनको सब। अरे यार, एक कैलकुलेशन दिखा दिए ना अभी, बार बार अब इस तरह परिचम भी कर सकते हो आप। समय बचा लेना, बहुत बड़े क्वेश्चन है। नहीं है क्या समझ में? आ गया समझ? अब देखो, फिर मानेंगे। पुनः माना कैपिटल X प्लस आयोटा y इक्वल टू r cos θ प्लस आयोटा sin θ। इसको कुछ ऐसा मान लीजिए। बताओ, यहां से फिर सोचो, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? आर स्क्वायर की वैल्यू कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस थीटा कितना आएगा? tan इनवर्स कैपिटल वाई अपान कैपिटल एक्स।
ये सब भर लीजिए वैल्यू, ये सब तीनों मान भर लो, ये सब कंप्लीट कर लो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलो भाई, नहीं आया समझ में? आ गया ना समझ? इतना समझदार हो। समीकरण 1 में सारे मान रख देंगे। समीकरण 1 से x1 प्लस आयोटा y1, x2 प्लस आयोटा y2, कैपिटल X प्लस आयोटा y। देखो इसकी वैल्यू मैंने क्या माना है, R1 कास थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1। फिर क्या माना है इसकी वैल्यू R2 कास थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2, आयोटा साइन थीटा 2। इधर वैल्यू क्या माना बताओ, R कास थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कास थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब दिमाग लगा ना, पूरा खेल इसी स्टेप में है। देखना R1 इंटू R2 क्या है, R1 इंटू R2, और इन दोनों का गुणा याद आया, एक लॉजिक द्विरूप का गुणा, भूल गए? बोलो क्या लिखे थे, cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, cos बीटा प्लस आई साइन बीटा। तो cos के कोण जुड़ते हैं, और भूल गया तुरंत भाई, आपको पढ़ना होना तो है नहीं। बताओ इन दोनों का गुणा क्या होगा, cos R1 इंटू R2 मैंने जो लिख दिया, इन दोनों का गुणा हुआ ना, तो क्या होगा, cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन। आपको लगा होगा कि फालतू की बात बता रहा था मैं उस दिन, फालतू की बात तो कोई नहीं होती यार, समय कहाँ है फालतू बताने के लिए कुछ। R cos थीटा प्लस आयोटा आई साइन थीटा, आयोटा साइन थीटा। ये बताइए, लाइन आपको समझ में आई कि नहीं आई? बोलो R1 इंटू R2 मैंने गुणा कर दिया, द्विरूप का गुणा बताया था ना, cos के कोण जुड़ जाते हैं, साइन के कोण जुड़ जाते हैं, कर लीजिए तुम। तो जो भी थ्योरी बताएं तो कहीं ना कहीं यूज तो है उसका न्यूमेरिकल पोर्शन में। बस कल खत्म हो जाएगा चैप्टर, परसों से लीनियर इक्वालिटी पढ़ाएंगे। जो नए बच्चे हैं उनको समझ में आ जाएगा। अब वो 2 बच्चे कल मेल आईडी नहीं दिए थे, सबको वीडियो भेज देते। जो 2 बच्चे एडमिशन लिए उनको आज से मैं वीडियो भेजूं। अब ये यार एक लोगों के चक्कर में फिर समय खराब हो जाता ना, ये लगता है कि 4-6 लोगों को मेल आईडी मिल जाए, सब भेज दूं, टेंशन खत्म। ये लोग समझते नहीं किसी बात को, नुकसान करते हैं अपना, मेरा नुकसान कर रहे हैं। इसके अंदर गुणा कर रहा हूं, थीटा 1 प्लस थीटा 2 आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर R cos थीटा आयोटा R साइन थीटा। नहीं R1 R2 का भी तो गुणा हो गया। अरे यहां गड़बड़ हुआ, आयोटा और क्या आएगा R1 R2 साइन थीटा 1 थीटा 2 लिखेंगे। दोनों पक्षों में वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों में वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना करने पर दोनों पक्षों में वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करने पर। बोलो चलो तुलना कराओ। इधर क्या लिखा है, वास्तविक भाग कितना है, R1 R2 cos थीटा 1 प्लस थीटा 2। इधर क्या है, अरे इधर वास्तविक भाग क्या, R cos थीटा। आगे सुन, इधर देखो, ये समीकरण नंबर 2 बना लो, एक पहले से बना है। और इधर क्या है, R1 इंटू R2 साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, इधर R साइन थीटा। समीकरण नंबर 3, समीकरण 2 और 3 को वर्क करके जोड़ दो। लिखेंगे समीकरण 2 और 3 को वर्क करके जोड़ने पर, समीकरण 2 और 3 को
वर्ग करके जोड़ने पर, समीकरण 2 तथा 3 को वर्ग करके जोड़ने पर, देखो भेजा लगाना, डायरेक्ट के ही दे रहा हूं, समझ जाना। क्या इधर देखो, इधर फोटो r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर cos स्क्वायर, ये r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर कॉमन, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा एक, नहीं ऐसा हूं। इधर क्या है बोलो, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर, इधर r स्क्वायर, नहीं ऐसा हूं। अरे इसका वर्ग करोगे तो क्या आएगा, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, और क्या दिखेगा, cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 प्लस थीटा 2, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा एक, दोनों कोण बराबर होंगे ना। इधर भी ये पिक्चर r स्क्वायर कॉमन, cos स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा एक। अब भी नहीं है समझ, बोल दिया करो यार, ये ना हो तो मैं वर्ग जोड़ू पहले, आ गया ना। अभी जोड़ने के लिए नहीं बेटा, अब यार 11 के स्टूडेंट हो यार, थोड़ा सा लॉजिक पकड़ा करो यार किसी चीज का। हाँ वैल्यू बोलो, r1 स्क्वायर की वैल्यू क्या है, अभी कहीं डिब्बे में भरी होगी, देखो क्या x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, r2 स्क्वायर की वैल्यू x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, और r की वैल्यू r स्क्वायर कैपिटल x स्क्वायर प्लस, देखिए कोई एक पार्ट सिद्ध हुआ क्या, ए बी में कोई एक पार्ट सिद्ध हुआ, कौन सा पार्ट सिद्ध हुआ, पहला सिद्ध हो गया। ध्यान रखना, यदि पहला पार्ट सिद्ध करना हो तो ये से आएगा, ध्रुवीय रूप से सवाल लगेगा, बाकी कोई उपाय नहीं इसका। तो ध्रुवीय रूप से सवाल लग गया, ठीक। हाँ भाई बढ़ाऊं गाड़ी आगे, तैयार हो आप लोग, देखना दिमाग लगाना। समीकरण 3/2 से, 3/2 से, अब डेट समझना, ये कट गया बोलो, और 3 साइन बटे कास कितना आया, tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर, ये कटा बराबर tan थीटा, अरे यार से यार कट गया, दोनों तरफ के कोण के बराबर कर दूंगा, थीटा 1 बराबर थीटा 2 बराबर थीटा आ गया, थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर थीटा आ गया, थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर थीटा। हाँ अब थीटा 1 की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स y1 अपान x1 प्लस बोलो tan इनवर्स y2 अपान x2 बराबर tan इनवर्स y अपान x प्रूव्ड। हाँ तो बढ़िया क्वेश्चन था, नया कॉन्सेप्ट सुने, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, बोलो भाई आ गया। ये आप अरिहंत में भी पा जाएंगे सवाल, मुझे लग रहा है कि मैं जितने सवाल दिए सब अरिहंत में होंगे लगभग लगभग, कुछ है ना, और कुछ ना होंगे तो उस तरह के होंगे, फिर बन सब जाएंगे आप। मतलब ये क्वेश्चन नहीं कि बने करें क्या सवाल अरिहंत के, मतलब आप लोग में यही कमी है, आप लोग पैर हाथ चलाते नहीं हो, सब सर जी के ऊपर डिपेंड है, सर आप कराइए तो मैं करेंगे, ये कौन सी आदत है तुम लोग, समझ में आया कि नहीं आया बोलो। तो सबसे पहले पहला इसका रास्ता पता होना चाहिए कि ध्रुवीय रूप से सवाल लगेगा, जो ध्रुवीय रूप से नहीं लगाओगे तो सवाल नहीं बनेगा। चलो हेडिंग डालो, इकाई का घनमूल, इकाई का घनमूल, क्यूबिक रूट्स ऑफ यूनिटी, UINITY, यूनिटी की स्पेलिंग सही, अरे यूनिटी की स्पेलिंग सही है गलत, सही है ना, थोड़ा थोड़ा स्पेलिंग कभी कभी मुझे डाउट हो जाती है, अरे पूछने में क्या दिक्कत है यार। हाँ तो क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी मतलब इकाई का घनमूल, इकाई का मतलब एक का घनमूल ज्ञात करना, तो इकाई का घनमूल हमेशा ओमेगा मानेंगे, ओमेगा फिजिक्स में पढ़े हो क्या, डब्लू की तरह बनता है लेकिन थोड़ा जलेबी की तरह घुमा देना हो, लिखेंगे माना, हेडिंग के नीचे लिखो, माना इकाई का घनमूल ओमेगा, माना इकाई का घनमूल, माना इकाई का घनमूल ओमेगा है, माना इकाई का घनमूल ओमेगा है, शांत रहो, ठीक गया, आता ओमेगा क्यूब बराबर 1, इकाई का घनमूल है सॉरी, अतः ओमेगा बराबर 1 की पावर 1/3, घनमूल का मतलब समझ गए ना, मतलब 1 का घनमूल का मतलब पावर 1/3, नहीं आए समझ,
तो इकाई का घनमूल मतलब 1 की पावर 1/3 क्या माने हैं? ओमेगा। तो ये क्या बताता है? 1 का घनमूल, और इसको माने क्या? ओमेगा। दोनों पक्षों को घन करने पर तो ओमेगा क्यूब बराबर 1 दिखेगा, देखेंगे दोनों पक्षों को घन करने पर। ओमेगा क्यूब -1 = 0 ले आओ। एक ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस 1, समझ गए होंगे। ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। जब ओमेगा -1 बराबर 0 तो ओमेगा बराबर 1। यहां कुछ गलत है क्या? प्लस ही होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब के सूत्र में ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नहीं है समझ? ए क्यूब प्लस बी क्यूब के सूत्र में यहां प्लस हो जाएगा, यहां कोई फर्क नहीं पड़ता, याद होगा आपको। ये नहीं सूत्र नहीं पढ़े क्या? हाँ, यहां प्लस नहीं अच्छा ये सही है ना? अच्छा ए क्यूब प्लस बी क्यूब की बात कर रहे हैं, यहां प्लस हो गया माइनस, समझ में? ठीक है, फिर लिखेंगे जब ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 बराबर 0। अब भेजा लगाना, देखो यदि अब आप क्वाड्रेटिक पढ़े हुए हैं, जितनी घात उतने मूल, बोलो तो ओमेगा की घात कितनी है? तो इसके 3 आंसर आने चाहिए। एक आंसर तो आ चुका है, 2 आंसर और आएगा। तो जिस तरह हम x में क्वाड्रेटिक होने के बावजूद भी सीधी धारा 4 विध लगाते हैं, तो यहां ओमेगा में क्वाड्रेटिक है, समझ रहे हो? तो सीधी धारा 4 विध लगाएंगे तो किसकी वैल्यू आएगी? ओमेगा की। a बराबर कितना है? 1, b बराबर 1, c बराबर, बहुत सुंदर समीकरण है, ए बी सी सब 1। लिखेंगे सीधी धारा 4 विध से, सीधी धारा 4 विध से ओमेगा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, या ओमेगा इक्वल टू माइनस बी माइनस 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस का 4ac 4 होगा अपॉन 2a 2 होगा। ओमेगा इक्वल टू -1 प्लस माइनस √3 आयोटा, समझ गए होंगे? अरे समझ गए कि नहीं? नहीं समझ में? अरे ये √3 हो माइनस √3, -1 का मतलब आयोटा रूट के बाहर अपॉन 3। बताओ इसके 3 आंसर क्या है? आंसर दीजिए। अतः इकाई के घनमूल, अतः इकाई के घनमूल आगे सुन, अतः इकाई के घनमूल ओमेगा बराबर 1, कामा दूसरा ओमेगा बराबर -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइड बाई 2, और तीसरा ओमेगा बराबर -1 माइनस का √3 आयोटा डिवाइड बाई 2। तो 3 इसके इकाई के घनमूल होते हैं। देखो इससे सवाल बनते हैं, पर्टिकुलर आपको इकाई के घनमूल के तीनों मान याद होने चाहिए, कहीं जरूरत ना पड़ जाए। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी इकाई के घनमूल ज्ञात करना हो तो आप लॉजिक ये है, और याद डायरेक्ट कर लो, 1 -1 ये याद कर लो, -1 प्लस माइनस √3 आयोटा डिवाइड बाई 2, समझ आ गया? यदि घनमूल है तो कितने मूल होंगे? 3। कौन कौन से? 1 2 3। आयोटा क्या है? काल्पनिक संख्या। आयोटा की वैल्यू क्या होती है? हाँ, पहले दिन के लेक्चर में आ गए, √√-1। हाँ चलिए, इंपॉर्टेंट फार्मूला दीजिए। देखो लिखेंगे महत्वपूर्ण सूत्र, हेडिंग बना लीजिए, महत्वपूर्ण सूत्र। इसके 2 सूत्र हैं, 2 सूत्र याद कर लीजिए, बस हो गया। देखो एक तो ओमेगा क्यूब बराबर 1 होता है, दूसरा सूत्र होता है, कहीं लिखा होगा ओमेगा क्यूब बराबर 1, ठीक है? एक ये सूत्र होता है, बात खत्म। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है। अब बताइए जो कल नए बच्चे आए थे, आ जाते तो इससे कोई मतलब नहीं था, पीछे से आज सब समझ जाता। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, समझ आ गया? और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? 0। जहां ओमेगा क्या है? इकाई का घनमूल। लिख दो नीचे, जहां ओमेगा इकाई का घनमूल है, जहां ओमेगा इकाई का घनमूल है। एक्सरसाइज डालो, सीट 5.5।
देखो जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखो। हाँ 5.5 के सवाल लेके बोलो। पहला सवाल, बहुत कितने सवाल हैं? 20 खत्म करने इनको। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इकाई के घनमूल है तो सिद्ध कीजिए, इतना इतना लिखा हुआ। देखो पहला सवाल क्या सिद्ध करना है? टू प्रूव दैट 1 प्लस ओमेगा का होल क्यूब माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल क्यूब बराबर 0। 1 प्लस ओमेगा का होल क्यूब माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल क्यूब। ठीक है, मैं LHS लेके चलूंगा। LHS 1 प्लस ओमेगा का क्यूब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल क्यूब। अब दिमाग लगाना, थोड़ा दिमाग लगाना। ठीक, इसमें मैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, अब मैंने किया क्या? ओमेगा स्क्वायर जबरदस्ती जोड़ा है तो ओमेगा स्क्वायर घटा दूं। अरे समझ में नहीं आया? इसको क्यों जोड़ रहा हूं? क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है? 0, तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। सिमिलर इसमें किसकी कमी? ओमेगा की। इसमें क्या जोड़ा तो क्या घटाऊं? अब सुनना, दिमाग लगाना। इसकी वैल्यू, फिर इसकी वैल्यू 0। उम्मीद है कि दिमाग में बातें आ रही होंगी। इधर सुनना, क्या मैं बोलूं? ये क्या आएगा? माइनस का ओमेगा घात 6, माइनस माइनस ओमेगा क्यूब का होल ऑफ स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू -1 + 1 इक्वल टू। हाँ, सारे क्वेश्चन ये दो फार्मूले धराशायी कर देंगे पूरी एक्सरसाइज को। अब बताइए, इस तरह के कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में है नहीं, मेरी समझ आ रही है, में होगा नहीं है? अरे अब यार किताब में बहुत कमियां हैं, समझ लीजिए। यदि टीचर सीरियस नहीं रहा तो आपका करियर खतरे में, इसमें कोई शंका नहीं। क्योंकि आपको पता होने वाला है कि कक्षा 10 भी बोर्ड हटने वाला है धीरे से, 1-2 साल में। पहले 5-8 हटे नहीं, कक्षा 5 में पहले लड़का फेल होता था। आज से 20 साल पहले, 20 साल 25 साल पहले कक्षा 5 में लड़का फेल होता था, 8 में भी फेल होता था। सरकार की नीतियां क्या है कि मतलब सब पढ़े नौकरी किसी के ना लगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या मतलब है यार। अरे यार देखो, सरकार की महंगाई नहीं समझ में आ रही है कि प्राइवेट स्कूलों में, चलिए मैं मानता हूं कि टीचर मजबूर है, 10,000 में वेतन कर 10,000 में पढ़ा रहा है, लेकिन वो कम मजबूर है ना यार, जब किसी लायक नहीं बचा वो। बात समझिए। अभी आप ग्रेजुएशन कर लोगे तो कोई कहेगा कि आप 10,000 में पढ़ाओगे, घर वाले आपके कहेंगे चल बंद कर पढ़ाई कर, जब PCS की तैयारी करोगे। बात समझ नहीं आए? जब आप थक हार के सब बर्बाद हो जाओगे तब लोग प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना शुरू करता है। ये शौक में पढ़ाएगा, ये प्राइवेट स्कूलों में मजबूर होकर पढ़ाएगा, चलो 10 से 12,000 दे दो बहुत है। बात समझ नहीं आए? तो पहले सोच तो बहुत हाई फाई होती है ना व्यक्ति की यार, फिर जब किसी लायक नहीं बचते तो होता है कि चलो ठीक है। अब सरकार क्या है, सरकार क्या सोचती है कि यार जो 10,000 में प्राइवेट मास्टर पढ़ा सकता है तो सरकारी भी पढ़ाएं। कहां संभव यार। किताबें कक्षा 1 की, आप LKG की किताबें देखिए, UKG की 1-2 की 10 पेज के 300 रुपए, 10-12 पेज रहते हैं, बस 15 पेज, रेट 300। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, हमारे जमाने में क्या होता था, जब हम जूनियर क्लास में पढ़ते थे, परिस्थितियां घर की अच्छी नहीं होती थी, तो हमें मैथ की किताब दिला दी जाती थी, इंग्लिश की, मैथ इंग्लिश, एक आध विज्ञान जो मतलब इंपॉर्टेंट किताबें होती हैं कि पढ़ना शुरू करो फिर धीरे धीरे किताब लिवाएंगे। अब आज के डेट में परिस्थितियां घर की सही हो या खराब हो, यदि जूनियर क्लास में आप प्राइमरी जूनियर में पढ़ रहे हैं तो आपको एक किताब नहीं मिलने वाली, क्योंकि वो बिल्कुल बैग बना के रखा हुआ है। 4,000 निकालो, घर में जोड़ना पैसा, पता चले 3500 किताबें, 500 कहाँ से जुड़ गया पता नहीं, कहीं वो बैग पेंसिल का जुड़ गया। मतलब समझ गए होंगे मेरी बात को। उस किताबों को फोटो कॉपी कराएं तो जो 300 रुपये किताब है 10 रुपये में फोटो कॉपी हो जाएगी, लेकिन छोटे बच्चों को समझाए कौन, क्योंकि कलर से कहाँ होगी, वो कहेगा मैं पढ़ूंगा ही नहीं। तमाशा है, मतलब फैशन ज्यादा है पढ़ाई का में, लेकिन सिद्ध कीजिए कि
हाँ आ जाओ, बड़ा बड़ा कब 64। बताओ, देखो यार एक लॉजिक पकड़ना, ध्यान सुनना, कभी भी ओमेगा आ जाए गणित की दुनिया में, फिजिक्स में क्या मुझे नहीं पता, गणित की दुनिया में ओमेगा आ जाए तो इकाई का घनमूल है। दो फार्मूले याद कर ले, ओमेगा क्यूब बराबर 1, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर अंडा। समझा गया? तो इसकी मुझे फोटो क्या दिख रही है, मैं एलएचएस उठाऊं तो क्या उठाऊं, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 6। अब आप बता दो, मैं नहीं बताऊंगा सवाल। इसको मैं क्या करूं, 1 प्लस ओमेगा प्लस बैलेंस करने के लिए क्या करूं, -2 ओमेगा स्क्वायर। नहीं आया समझ में? अरे बोल क्यों नहीं रहे हो? हाँ, इसकी वैल्यू कितनी, 0 -2 ओमेगा घात ओमेगा स्क्वायर की पावर 6। सुनना, यहाँ माइनस है, ऊपर घात सम है कि विषम, तो सम घात है ना, माइनस को खा गया, हो गोल हो गया। और 2 की घात 6 64। नहीं आया समझ में? अरे 2 घात 5 32, 32 गुणे 2 64, और ओमेगा घात 6। और हम अभी अभी समाचार पढ़े हैं, ताजा समाचार, कि कुछ इसको ऐसा लिखा जाता है, और ये वैल्यू 1 का वर्ग, टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 64। हाँ, तीसरा क्वेश्चन देखो, जल्दी लिखो। समझ में नहीं आया क्या? अरे समझ में नहीं आया क्या? हाँ भैया, समझ में नहीं आया क्या? अरे आपकी बॉडी लैंग्वेज यार मुझे अच्छी नहीं लग करती। अब साथ साथ लिखा करो। तीसरे सवाल देखें, 1 प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा घात 4, 1 प्लस 5 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 5 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 64, बराबर 64। टेकन एलएचएस, टेकन एलएचएस, क्या मैं बताऊं, सुनना, ये क्या लिखा है, सीरियस रहना थोड़ा सा। 1 प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर, 3 घात से ज्यादा डिग्री हो तो मन ही मन में कैलकुलेट कर ले। ओमेगा घात 4 का मतलब ओमेगा क्यूब गुणे ओमेगा, बोलो तो ओमेगा घात 4 का मतलब ओमेगा क्यूब गुणे ओमेगा, ओमेगा क्यूब की वैल्यू, तो ओमेगा घात 4 नहीं लिखा है, क्या लिखा है, केवल ओमेगा लिखा है। सिमिलर 1 प्लस 5 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखा रहने दो। 1 घात से ज्यादा घात, 3 घात से ज्यादा घात होगी तो मैं कैलकुलेट करूंगा उसको। अब दिमाग लगाना, 1 प्लस ओमेगा, ये मैं फार्मूला एक यूज कर दूं। अब बताइए कितना बचा, क्या जोड़ूं कि आगे बैलेंस दिखे, क्या जोड़ूं, बोल दो यार, सही बोल रहे हो, क्या जोड़ूं, 4 ओमेगा स्क्वायर, ऐसा बोलो ना, मुझे भी सुनाई दे। यहां क्या करूं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्या जोड़ूं, 4 ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्या जोड़ूं, केवल 4। समझ में नहीं आया क्या? अरे जोड़ के देख लो, बैलेंस है सब। हाँ भाई बताऊं, तैयार हैं आप लोग? इसकी वैल्यू तो केवल 4 ओमेगा स्क्वायर लिखा है, ये क्या लिखा है, 0, केवल 4 ओमेगा, वहां लिखा है केवल 4। सुनना, 4 चौको 16 चौको 64 ओमेगा क्यूब की वैल्यू टोटल 64 आ गई, टोटल 64 आ गया ये। कहाँ, यहां, अरे दीदी जब बता रहा था तो कहां सुना करती हो तुम, ओमेगा घात 4 को मैंने लिखा ना, अभी देखो सब बता रहा था, पता नहीं इसका दिमाग कहां रहता है। ओमेगा घात 4 को लिख दिया ओमेगा क्यूब गुणे ओमेगा, ओमेगा क्यूब की वैल्यू एक होती है, ओमेगा घात 4 ओमेगा हो गया। बार बार चिल्ला रहा हूं कि 3 घात से ज्यादा हो तो मन ही मन में कैलकुलेशन कर लो, पता नहीं कैसी ऐसे स्टूडेंट है, तो दिमाग की स्थिरता नहीं इसका मतलब। मैं बता रहा हूं गलतियां कहां होती है ना, आप साथ साथ लिखते हो, जब बता होंगे तो पीछे वाले क्वेश्चन नोट कर रहे होंगे।
तो पूरा दिमाग कॉपी करने में है। अब एक बार मेरे बराबर हो जाए तब मैं सवाल लगाऊंगा। हो गया ना सब लोग बराबर? अभी दीदी नहीं हुई, हो जाए तो बोले बराबर हो जाए। देखो 3 घात से ज्यादा बड़ी घात हो तो आप उसको तोड़ लीजिएगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब क्या होती है? 1। यहाँ ओमेगा घात 4 को मैंने ओमेगा लिख दिया है, समझ में आ गया? फिर बता दूं एक बार, आ गया समझ। हाँ, चौथा क्वेश्चन देखना। चौथा क्वेश्चन, ओमेगा घात 4 टू ओमेगा घात 6, ओमेगा पावर 8 इक्वल टू 1, टेकन एलएचएस। सुनना ध्यान से, ओमेगा घात 4 टू ओमेगा घात 6, ओमेगा घात 8। अब सुनना, इसको क्या लिखूंगा मैं? इस तरह लिखूंगा तब आपको मजा आती है। देखो ये 8 घात बैलेंस है, 4 घात 6 घात 8 घात, ओमेगा क्यूब की वैल्यू केवल ओमेगा, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, तो 1 का वर्ग यहाँ 2 आएगा क्या? बोलो, यहाँ वैल्यू 1 तो कितना आ गया? ओमेगा स्क्वायर। दिमाग का इस 2 का खेल क्या करूं? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और एक और कर दूं तो 1 1 2 हो गया। नहीं आया समझ में? इसकी वैल्यू 0 + 1 = 1 आ गया। बुरा ना मान करो यदि डांटो, मेरा डांटना काम है, नहीं डांटूंगा तो कैसे सुधरोगे यार? मतलब गलतियों में सुधार करो तुरंत। दिक्कत क्या होती है? देखिए मुझे अनुभव है तो मैं अपना अनुभव आपके साथ कोशिश करता हूं कि मैं सुधार दूं। गलतियां वहीं होती है कि आप लेट कॉपी करते हो। यदि मेरे बराबर होकर कॉपी करोगे तो आप किसी की बात सुन रहे हो तो आपको समझ में कैसे नहीं आएगा? हाँ, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। चलो क्या है? 2 प्लस 5वां, जल्दी कॉपी करो। 2 प्लस ओमेगा घात 7 2 ओमेगा घात 5 ओमेगा क्या मल्टीप्लाई 4। यार अब समझ में आ गया होगा कि बच्चों वाला खिलवाड़ है ये सब। 5 ओमेगा घात 8 ओमेगा घात 4 इक्वल टू 0। अच्छा, मुझे लग रहा है आर्यंत की भी किताब में कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्यादा बेहतर नहीं दिए क्या? कितनी एक्सरसाइज दी है? 2-3 दिए होगा मुझे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं दिए कायदे का, नहीं दिए, अच्छा नहीं दिए। चलो देखते हैं इसे, फोटो कॉपी लगा लिए तो सब बन जाएगा लोग। हाँ दिमाग लगाइए, सुनना ध्यान सुनना। देखो ओमेगा क्यूब 1 तो ओमेगा घात 6 फिर 1, तो ये ओमेगा घात 6 गुणे ओमेगा लिखा है, नहीं आया समझ में? तो ओमेगा घात 7 का दूसरा नाम ओमेगा। अब मैं लिख दूंगा डायरेक्ट, कुछ कहेंगे ये क्या हो गया? तो यार क्यों कोचिंग पढ़ रहे हो ना यार, किसी की बात सुनो, ताकि देखो परीक्षा में आप कंपटीशन लेवल में बैठे 150 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन 125 क्वेश्चन, जो इंटर कॉलेज में टीचर बनता है 3 घंटे में आपको 125 क्वेश्चन करने, 20-30 क्वेश्चन और जुड़ने वाले हैं। जीएस के जनरल सब्जेक्ट के 150 क्वेश्चन करने 3 घंटे में। अब जोड़ लीजिए कितने मिनट में क्वेश्चन आता है। अब मैथ जैसे सब्जेक्ट लेकर जो तैयारी कर रहा है, वो जो मैथ का टीचर बनता है इंटर कॉलेज में, तो 3 घंटे में 150 क्वेश्चन करना है तो 2 मिनट भी कम पड़ जाएगा क्वेश्चन में। मेरे समझ में 180 मिनट हुए 3 घंटे में, और क्वेश्चन 150 तो 1.23 मिनट आएगा। समझ में नहीं आया? अब बताओ, लगभग 1.5 मिनट में क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन का उत्तर लाना है और गोला भी भरना, तो कितना स्पीड का महत्व है। तो स्पीड बच्चे की कक्षा 11 से ही बनती है, स्वाभाविक सी बात मैं बता रहा हूं। देखो आप देखो जब हम जूनियर क्लास में पढ़ते हैं कितना टीचर कहता है कि तेजी से भाग कर, तेजी से गुणा कर, जोड़, कहता कि नहीं कहता? बात समझ में आए? तो वही तो स्पीड है यार। स्पीड बचपन से ही सुधरती है, बाद में कभी नहीं सुधरती, फिर ग्रेजुएशन के बाद स्पीड सुधर जाएगी। तो एलएचएस लूंगा, ठीक, यहां 2 लिखूंगा, ये ओमेगा है, बोलो ओमेगा का 4 5 का मतलब ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा क्यूब गुणे ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर दिखेगा 2 ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा 12 रहने दो। यहां देखना 4 ओमेगा का 10, सुनना देखो 3 का मल्टीप्लाई 1 होगा, तो 3 6 9 ओमेगा घात 9 गुणे ओमेगा, ओमेगा घात 9 1, तो क्या लिखा है ओमेगा। 8 का मतलब ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि 6 में 1 हो जाएगा, ये 2 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा घात 4 ओमेगा। आने लगा समझ में? अच्छा यहां 5 बोल दो, हाँ देखना इधर 2 ध्यान दो, ये 2
प्लस का 2 ओमेगा, अब प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, हाँ मजा आ गई। देखना इधर 4 प्लस का 5 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा, यहां से लिए 2 कॉमन, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 4 प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा, इसकी वैल्यू 0, तो पूरा ले डूबा। रीजन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। छठवां नंबर 1 प्लस 2 ओमेगा, 2 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू 0, इसको 0 प्रूफ करना। हाँ देखें, देखो देखो टेकन एलएचएस, सुनिएगा ध्यान से। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मैंने इसको लिख दिया, शायद कुछ छोटा हो जाए, नहीं छोटा होगा लग रहा है, और बॉल बन जाए क्या है, देखते हैं देखते हैं, शायद छोटा बन जाएगा कुछ। देखो एक तो इसमें ओमेगा स्क्वायर घटाना पड़ेगा, बोलो, और ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कट गया, एक ओमेगा जोड़ना पड़ेगा, जितना बना नहीं उतना बिगाड़ रहे हैं। इससे बढ़िया सबका एलसीएम ले ले, मुझे लग रहा है सबका एलसीएम ले लें तो क्या पता जल्दी हो जाए। आएगा आएगा, आराम से, थोड़ा धैर्य रखो। देखो मुझे लग रहा है इनमें मैं काम कर दूं थोड़ा सा। 1 प्लस 2 ओमेगा, रुक जाइए थोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं यार। 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर दो दो पद बच ही जाएंगे। डायरेक्ट एलसीएम ले लो, फिर तो एलसीएम दिलाइएगा, फिर मेरी मदद करिएगा सब लोग। देखो एलसीएम इसका क्या होगा, 1 प्लस 2 ओमेगा, 2 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा, तो ये कटा है, 2 फैक्टर आए, 2 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा, और 1 प्लस 2 ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा माइनस 1 प्लस 2 ओमेगा और 2 प्लस ओमेगा। बढ़ाऊं आगे, चलो गुणा करो ऊपर का, हर ना हल करेंगे, अंश हल करेंगे, क्या पता अंश 0 हो जाए तो क्या करेंगे। तो ये 2 प्लस 2 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस का 1 प्लस ओमेगा प्लस 2 ओमेगा, अब प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, और ये माइनस का 2, सुनना माइनस का 2, और माइनस का ओमेगा, माइनस का 4 ओमेगा, माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर, ये नीचे लिखा रहने दो। 1 प्लस 2 ओमेगा, 2 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा, जोड़ो यार। देखो ये 2 ओमेगा स्क्वायर कट गए, 2 से 2 कट रहा है, और नहीं ये 2 3 4 ओमेगा, अरे 4 ओमेगा से ओमेगा कुछ तो काट दूं, ये देखो 1 ओमेगा से 1 ओमेगा ये कट गया, ठीक। ये कितना ओमेगा है, 4 ओमेगा, 4 ओमेगा इधर को उड़ा दो, 2 3 नहीं 2 2 4 उड़ा देना ये वाले। अब क्या बचा ये बताओ, 1 बचा प्लस का ओमेगा प्लस का आ गया औकात में,
अब देखो स्टूडेंट गलती क्या करेगा, वो यहां कैलकुलेट करेगा हर पे, नहीं समझ में आया तो हर में गुणा करने से क्या फायदा होगा यार, जो ऊपर 0 आ रहा है, तो यहां समय बात करने से क्या फायदा यार। वो समझ तब आती है ना जब आप अधिक प्रैक्टिस करोगे, तो अत्यधिक प्रैक्टिस की आवश्यकता है स्टूडेंट को भाई, तो प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा पढ़ाई में यार, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला ही नहीं। हाँ सातवां क्वेश्चन, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस का 3x वाई जेड बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड, एक्स प्लस ओमेगा वाई स्क्वायर प्लस ओमेगा जेड प्लस ओमेगा जेड। सुनना, x प्लस वाई प्लस जेड, चलो गुणा लगाओ इसका, क्या आ गया एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर ओमेगा ओमेगा एक्स जेड, फिर ये ओमेगा किधर गुणा करो, एक्स वाई ओमेगा, चाहे जैसे लिखते हो, ओमेगा स्क्वायर वाई क्यूब ओमेगा स्क्वायर वाई जेड, और आगे गुणा कराइए, ओमेगा स्क्वायर एक्स जेड ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर जेड, फिर ओमेगा क्यूब जेड स्क्वायर ओमेगा क्यूब जेड स्क्वायर। एक बार मल्टीप्लाई देख लो, कोई मिस्टेक तो नहीं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, हाँ भाई लिख गया, देखो अब दिमाग लगाएगा, सीरियस होकर सुनिएगा। वाई क्यूब सही था, नहीं नहीं गलत उतार लिए क्या कहीं, वाई क्यूब यार तो गलत है, क्यूब कहां से आ जाएगा, वो क्वेश्चन गलत उतार लिए या फिर क्वेश्चन गलत है, यार क्वेश्चन गलत हो गया। पता है यहां क्या है, यहां ओमेगा स्क्वायर वाई, अब क्वेश्चन पूरा गलत हो गया। यहां वाई स्क्वायर तो है नहीं 100%, क्योंकि घात 4 में समीकरण बनने लगेगा यार, नहीं मिस्टेक है ना क्वेश्चन लिखने में, तो समय खराब हुआ। तो या फिर हाँ देखो यहां ओमेगा स्क्वायर है ना, ट्रेंड पकड़ो क्वेश्चन का, यहां ओमेगा स्क्वायर है 100% यार, ओमेगा स्क्वायर है यहां। अब चलो जहां जहां गलतियां सुधराओ, सब जगह गलत होगी। देखो ये सही है, ये क्या आएगा, यहां गलत हुआ, ये एक्स ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई, फिर तीसरा वाला सही होगा ओमेगा एक्स जेड, ओमेगा ये वाला सही है, और ये कितना आएगा ओमेगा घात ये, अरे ओमेगा क्यूब और वाई स्क्वायर, और फिर ये वाला पास सही होगा, ये वाला देखो सही है, यहां गलती होगी यहां पे, तो ओमेगा घात कितना बना ये 4, और क्या आया वाई जेड और ओमेगा क्यूब जेड स्क्वायर, अब सही।
ना हो तो लाइन काट दो यार, काट के दोबारा लिख लो, क्या करोगे? लिखना पड़ेगा यार, जब क्वेश्चन मिस्टेक हुआ तो क्या करें? सीट में क्वेश्चन भी सुधारना पड़ेगा। अब दिमाग लगाना, थोड़ा सीरियस रहना, फर्जी बकवास ना करना। ओमेगा क्यूब की वैल्यू देखो, ये वाला पद मैं एक जगह पहले इनको लिख रहा हूं धीरे धीरे। ओमेगा क्यूब की वैल्यू एक एक्स स्क्वायर पहले बार आई, एक एक्स स्क्वायर। ओमेगा क्यूब की वैल्यू एक तो प्लस वाई स्क्वायर आ गया, ओमेगा क्यूब की वैल्यू एक जेड स्क्वायर आ गया। समझा क्या? ठीक, अब आगे समझना, प्लस का ओमेगा स्क्वायर आप कॉमन दिलाइए। ओमेगा स्क्वायर वाले पद कहां है? एक्स वाई वाले पद एक कॉमन ले लो, कहीं एक्स वाई नजर आ रहा है? ये एक्स वाई ये वाले पद है ना यार, तो ये एक्स वाई कॉमन ले लो, क्या आएगा? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। आगे देखो, एक्स वाई वाले निपट गए, अब वाई जेड वाले ढूंढो, वाई जेड वाले ढूंढो, वाई जेड ये है, और कहां है? ये तो ओमेगा 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 स्क्वायर का मतलब, ओमेगा घात 4 का मतलब साथ, मेरा मन आपका मन साथ में होना चाहिए। ओमेगा अब प्लस का ये ओमेगा स्क्वायर, अब वो एक्स वाई होगा, वाई जेड, अब जेड एक्स वाले जोड़ो, जेड एक्स वाले, ये है जेड एक्स, फिर ये है, तो क्या आएगा? ओमेगा प्लस। तो आपको पता चल गया होगा कि 100% यहाँ पे सीट में क्वेश्चन क्या था? मिस्टेक था। समझा गया? तो पहले क्वेश्चन को भी सुधार लीजिएगा, क्योंकि दोबारा कभी करो तो धोखा खा जाओ। फोटोकॉपी में क्वेश्चन को सुधार लेंगे। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सुनना ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बताओ ये किसकी वैल्यू है? -1 की। क्यों? सुनना, मैं इधर रीजन लिखे दे रहा हूं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? 0, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1, तो माइनस का एक्स वाई, माइनस का वाई जेड, माइनस का जेड एक्स। समझ नहीं आ गया? अच्छा देखो, इसका अंदर गुणा कर लीजिएगा, अथवा कक्षा 10 में शायद फार्मूला पढ़े हुए, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc का, कहीं आया था क्या 10 में? समझ में आ गया? फार्मूला क्या होता है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, अर्थात इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3x वाई जेड। अरे यार ये फार्मूला होता है इसका, आप गुणा कर लो ना, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन पढ़े होगे 10 में कहीं ना कहीं, जहीं भी हो, मुझसे समझ लो। आप गुणा कर लीजिए, अथवा फार्मूला होता है, बात खत्म करो, क्योंकि समय का है भाव। जल्दी करिए, जल्दी कॉपी करो। हाँ, ये सब अंडरलाइन ना लगाएगा, कोई मिस्टेक मिसप्रिंट ना हो, इसलिए लिख रहे थे। हाँ, बढ़ाता हूं गाड़ी आगे। अगला क्वेश्चन देखें, 8वां देखिएगा। 8वां क्या कर रहा है? 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर, ये वैल्यू 32 दिए, घात 5 दिए, इसमें कोई घात नहीं लगी। देखते हैं, क्या कहने लेक्चर्स? 1 माइनस का ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और माइनस ओमेगा स्क्वायर घटाना पड़ेगा। नहीं, मुझे बता दें, -2 ओमेगा घटाना पड़ेगा, क्योंकि 1 ओमेगा में 1 ओमेगा घटेगा, माइनस का ओमेगा आ जाएगा, घात बैलेंस हो गई, घात 5 आया है। और ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, सुनना, और ये -2 ओमेगा स्क्वायर घटाना पड़ेगा। 1 ओमेगा स्क्वायर में 1 घट जाएगा, माइनस का ओमेगा स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो, नहीं है समझ में? आगे सुनना इधर ध्यान से। भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप माहौल खराब कर रहे हैं बैच का, इतना बता दे रहा हूँ बस, ठीक है? ज्यादा नोटंकी किए, एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, 1 घंटा क्लास पाने लगेंगे फुर्सत, जिससे सब कुछ पढ़ाता।
बस टेलीग्राम में एक मैसेज डालना कि सब लोग ऑफलाइन आ जाओ, बात खत्म। 2 बजे पढ़ाएंगे, बात खत्म। लड़के नहीं है यार, 60-65 एडमिशन है, 30-30 तो पढ़ा देंगे, बहुत भाई। क्यों, किसके लिए मरे यार आप लोग, पढ़ने के लिए तैयार नहीं। ये वैल्यू कितनी, मैं आपको किसी तरह पार लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो कमी है तो खले ना, वो तो एक गलती तो आपको जीवन भर ढोना पड़ेगा फिर तो। सुनना, अभी कुछ नहीं नजर आ रहा मुझे, या फिर क्वेश्चन मुझे लगता है फिर मिस्टेक हुआ लिखने में, तो सिद्ध नहीं होगा तो उदाहरेंगे। ये 2 घात 5 32 माइनस का 32 ओमेगा घात 5 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर लिखा रहने दो, फिर देखते हैं इसमें। ये 2 ओमेगा स्क्वायर मुझे कम फील हो रहा है, देखते हैं। हाँ, आगे बढ़ाऊं गाड़ी। देखो ये ओमेगा, ये लिखा क्या है, ओमेगा स्क्वायर लिखा है, दिमाग लगाना। ओमेगा स्क्वायर लिखा है 32 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। अरे ये तो 32 34 ओमेगा स्क्वायर होगी। पता नहीं कहाँ क्वेश्चन है, अब बताऊं कहाँ क्वेश्चन गलत है। 2 घात 5 32 ये भी होगा, घात 5 यहां भी लगी। सुनना, जब घात 5 यहां लगी होगी तो ये कितना होगा, ठीक। ये क्या आएगा, माइनस 32 बोलो ओमेगा घात 10। अब दोनों में कॉमन क्या है, माइनस 32 ओमेगा घात 5 प्लस ओमेगा घात 10 माइनस 32। ये सुनना, ये ओमेगा स्क्वायर है, बोलो ये किसकी वैल्यू, ओमेगा नहीं आया समझ। और 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 से 2 गया। तो मुझे पता चल जाता है कि क्वेश्चन गलत। हाँ, क्वेश्चन ये समझ में नहीं आता क्या मेरी बात, तो फिर हंसाई किस बात में छूटती है। मतलब आपको मेरी बात समझ में ना आ रही हो तो मैं पढ़ाने का अपना तरीका बदलूं, बात आप समझिए। भाई कुछ दिक्कत हो रही है तो मुझे बताइए, अब फालतू को हंसेंगे तो मेरा तो मूड ऑफ हो जाएगा, तो कौन पढ़ाएगा यार। आप सुबह जगो, कोई एक तरह का मार दे पूरा दिन खराब हो जाएगा, मन चलेगा आपको पढ़ने के लिए। तो आप कैसे ऐसे व्यवहार कर रहे हो यार। कॉलेज बैठो जैसे 11 के स्टूडेंट होता, 10 का लड़प्पन छोड़ दो, वो दिमाग में ज्यादा लगाओ, नहीं परेशान हो जाओगे। क्वेश्चन मिस्टेक है तो क्वेश्चन तो सुधारना पड़ेगा यार, वो हाथ से लिखेंगे क्वेश्चन मिस्टेक होगा वो लिखने में। 10वां 9वां करते हैं पहले। ये तो नहीं महसूस हो रहा कि मैं जबरदस्ती क्वेश्चन सुधार रहा हूं, वो खुद नजर आ रहा है यार कि क्वेश्चन गलत है। देखो यार, मैं बहुत खुले विचार का टीचर हूं, मुझे जिस दिन लोग पसंद नहीं करेंगे उस दिन मैं मार कर रख दूंगा। मैं इस तरह का आदमी हूं। पैसा कमाने का तमाम तरीके हैं, कोचिंग ही नहीं है। कोचिंग में बहुत मेहनत है, जितनी मेहनत उतना पैसा नहीं है, आप बात मानिए। बात पूरा दिन खेलते रहो, लोग बिना पैसा लगाए करोड़ों में काम करते हैं, हाथ नहीं लगाते अपने काम के ऊपर, और करोड़ों में खेलते हैं एक साल में। हम लोग कितना कमा लेंगे, 10 लाख 12 लाख 15 लाख 20 लाख, हमें जी जान सिर्फ बैठे रहो। कभी पानी तक नहीं पीते 2 घंटे में, कभी देखते हो पानी पीते, क्योंकि आपका नुकसान ना हो जाए। तो बहुत जिम्मेदारी वाला काम होता है बेटा ये। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा घात 4 और डाट डाट 2n गुणनखंड तक। ये क्वेश्चन इस तरह की भाषा लिखी हुई है, वो शॉर्टकट में लिख के चला जाएगा, बराबर 1 सिद्ध करना। 2n लिखा ना लास्ट में, अर्थात इसके 2n फैक्टर हैं। अरे समझ में नहीं आया, जिस तरह इसके 1 2 3 गुणनखंड दिख रहे हैं ना, तो इस तरह के कितने गुणनखंड हैं। यहां क्या लिखा था, ओमेगा घात 4 लिखा था। अच्छा, अगला पद क्या होगा, ओमेगा घात 6। अरे 1 प्लस ओमेगा घात 6 1 प्लस ओमेगा घात 8। अब देखना, इसको काम करेंगे थोड़ा सा भेजा लगेगा सीरीज का। श्रेणी एक ऐसी श्रेणी वो कहीं भी लाजी की यूज हो सकता है, इसलिए मैं सबसे पहले श्रेणी पढ़ाता हूं 11 में। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये क्या हुआ। हाँ, अब ये ट्रेंड पकड़ना। देखो ये रिपीट होगा, ये अगला क्या लिखा होता, आभास करो तो क्या लिखा होता। देखो तो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, नहीं आया समझ।
बोलो। अब ये 10 पकड़ गया, पहला तीसरा रिपीट हो रहा ना, ये इसका रिपीट होगा, फिर इसके बाद क्या आएगा 1 प्लस ओमेगा, फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर डॉट डॉट 2n गुणन खंड तक। ये बात समझ में नहीं आई क्या? अरे बोल क्यों नहीं रहे हो यार? देखो पहला तीसरा रिपीट हुआ कि नहीं, तो दूसरा चौथा रिपीट हुआ था, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक रिपीट होना शुरू हो जाए। फिर समझाऊं क्या? आ गया समझ में? तो इस तरह क्वेश्चनों का नेचर होता है कि फैक्टर रिपीट होते हैं 100%, नहीं कभी जीवन में हाल ही नहीं हो सकता इधर अलग फैक्टर थे। अब मेरी बात सुनिएगा, मुझे इतना बता दीजिए 2n सम संख्या होती है कि विषम संख्या? सम संख्या। अब दिमाग लगाना, दिमाग लगाना, ठीक। 1 2 3 4 5 6 इतने अंडरलाइन कितने पद हैं? 6 पद हैं। तो 1 प्लस ओमेगा 1 2 3 बार मिल रहा है। यदि 6 पद होंगे तो ये वाला फैक्टर 3 बार मिलेगा और ये वाला फैक्टर भी 3 बार मिलेगा। शायद 100 पद होते तो 1 प्लस ओमेगा 50 बार और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर भी 50 बार। कितने पद हैं? 2n का आधा n, अर्थात इसका मतलब ये क्या कहानी सुनना, मैं क्या लिख रहा हूं 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा डॉट डॉट n गुणन खंड तक। अब भी समझ में नहीं आया? फिर क्या लिखूं बताओ? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर डॉट डॉट n गुणन खंड। n गुणन खंड तक। क्या बेटा समझ में नहीं आ गया? आ गया। देखो यही क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा सकता था, वो कह देगा डॉट डॉट 100 पदों तक, तो यहां क्या लिखते आप? अरे 50 50 आधे आधे कर लोगे, ठीक है। अब सुनना, वन प्लस ओमेगा कितनी बार आ रहा है? n टाइम रिपीट हो रहा है। 3 बार आता तो घात 3 n बार आ रहा, तो 1 प्लस ओमेगा घात n, ये कितनी बार? सुनो, ये किसकी वैल्यू है? 1 प्लस ओमेगा किसकी वैल्यू है? अरे फार्मूला क्या होता है? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, तो ये किसकी वैल्यू है? माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर n, ये किसकी वैल्यू है? दोनों की घात बराबर है क्या? तो एक साथ घात लगा के दोनों को गुणा कर दूं, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा। सुनना, तो ओमेगा क्यूब हो गया क्या? बोलो, ये ओमेगा क्यूब हो गया। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 की पावर n बराबर 1। बढ़िया क्वेश्चन था ये। फिर समझाऊं क्या? अरे यार देखो, ये पहले बात समझो, a की पावर n इंटू बी की पावर n लिखा हो कहीं, ये a की पावर n इंटू बी की पावर n, तो इसको क्या लिख सकते हैं? ए बी की होल पावर n। तो सेम, ये दोनों की घात अलग अलग है कि सेम है? ये सेम है, तो घात 1 लगा के दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो ओमेगा क्यूब 1 हो गया। आ गया होगा समझ? 10वां सवाल। छोटी छोटी बातें बताता रहता हूं यार, जो कक्षा 9 का कैलकुलेशन है वो भी हम कराते रहते हैं। क्या करा क्वेश्चन? x बराबर क्या दिए? x बराबर लिखो, ज्ञात है x बराबर a प्लस बी, y बराबर a ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, z बराबर a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा। नीचे लिखेंगे टू प्रूव दैट एक्स वाई जेड बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब। एक्स वाई जेड बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब। हाँ, टेकन लेफ्ट हैंड साइड, एक्स वाई जेड। सुनना, एक्स की वैल्यू क्या है? a प्लस बी, और ये a ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा। a प्लस बी लिखा रहने दो,
मल्टीप्लाई करो ए स्क्वायर ओमेगा क्यूब, ए बी ओमेगा स्क्वायर, ए बी ओमेगा घात 4, बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब, सुनना ए प्लस बी, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस ए बी कॉमन, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा घात 4, ए प्लस बी, सुनना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा घात 4 का मतलब ओमेगा, ये किसकी वैल्यू? -1 की। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, किसका सूत्र है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ग्यारह नंबर देखो कुछ, ग्यारह नंबर बन जाएगा यार। देखो राइट हैंड साइड में गुणे तो करना है यार, कर लोगे ना, डिग्री से क्यों डर रहे हो भाई। 12 नंबर देखिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है। 12 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। आज मैं कक्षा 12 का वीडियो 1 घंटा 55 मिनट का वीडियो बनाया हूं, मतलब 2 घंटे में 5 मिनट कम। अब पूरे IIT मेंस के सवाल कराएं, एक तरफ से चैप्टर समाप्त हो रहा था, तो हम आपको भी तैयार करेंगे इस चीज के लिए, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। देखो ठीक है भाई, देखिए इस तरह का लड़प्पन रहा, आप अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को समझोगे नहीं तो टीचर का मन गिर जाता है ना यार। पहले बात आप समझिए, ये क्या पढ़ाना है यार, आपको तो हलवा सवाल चाहिए, केवल NCERT पढ़ा दें, आगे बढ़ा दें, आप समझ थोड़ा पाओगे। आप तो 3 साल बाद समझ पाओगे ना, तब तक देर हो जाएगी, हमारे यहां से चले जाओगे। जब कंपटीशन में बैठते हैं या कहीं अन्य कोचिंग में जाते हैं तो पूरे इंडिया का लड़का एक साथ जब बैठता है तब पता चलता है कि उसकी स्कूलिंग ज़्यादा अच्छी होगी तो आपसे बेहतर है। बात समझ में आया? इसलिए हमको कभी कभी कंपटीशन में ग्रेजुएशन के बाद भी बहुत समय लग जाता है, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 साल का समय लग जाता है। और कोई एक ही अटेम्प्ट में साल 2 साल में अर्थात पहली परीक्षा में वो निकाल ले जाता है, क्योंकि उसका प्री प्लान अच्छा रहता है ना। मेरे एक मित्र हैं, हम बहुत ही बचपन के दोस्त थे, समझ लीजिए, आप विश्वास नहीं मानोगे, एक थाली में खाना खाते थे, इंटरवल हो चाहे एक थाली में खाना खाते थे। कक्षा 10 तक वो पढ़ने में इतना बेकार कि मैं क्या बताऊं, तो एकदम से पढ़ाई पे सीरियस ही नहीं। अब पिताजी उसके बहुत गरीब, बात समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं, तो उनके बहुत गरीब थे पिताजी, और पढ़ने में इतना बेकार कि मतलब एकदम से लापरवाह है। अब पता नहीं उसको क्या बात लगी यार कि कक्षा 11 से बंदा इतना पढ़ा, बात समझ में आया। आज समझ लीजिए बढ़िया जॉब में है PCS पे, और हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं, बात समझ नहीं आया यार, एकदम से सीरियस हो गया। अब अंतर क्या हुआ, मैं 10 तक हम लोग साथ पढ़े और वो 10 के बाद 8 साइड ले लिया, मैं मैथ के बहुत सवार था, हम मैथ ले लिए, वो अपना माहौल बनाने लगा PCS का। दिमाग में उसके पिताजी की बात, पता नहीं किसी की बात लग गई। दोस्ती हमारी बराबर आज भी है, पहले भी, बात समझिएगा। लेकिन 10 तक वो बिल्कुल एकदम से लगा ही नहीं कि यार उसको पढ़ना है। कभी हम कभी सोच नहीं सकते थे पढ़ भी सकता है, और फिर इतना पढ़ रहा था, कभी भी फोन करो रात के 12 बजे तो पढ़ रहा हूँ यार ये क्या कर रहे हो तुम यार। हिस्ट्री से उसका बड़ा इंटरेस्ट था, हिस्ट्री से उसने अपना कैरियर बनाया। अभी लगभग बहुत पहले इसकी ज्वाइनिंग हो गई, 7-8 साल पहले की ज्वाइनिंग है। फूड इंस्पेक्टर है, जो दुकानों पे चेक नहीं करते हैं, जो हाँ सब इंस्पेक्टर जो होते हैं, जैसे होटल में चले गए, खो सही है कि नहीं सही है, समझा गए, हाँ तो वो चेक करते हैं। फूड विभाग में कुल मिला के खाद्य सामग्री जो होती है वो सब चेक करते हैं। तो बढ़िया उनको काम हो गया, पिताजी की गरीबी चली गई।
तो अभी कुछ नहीं हुआ, मैं ये क्यों कहानी सुना रहा हूं कि अभी कुछ नहीं हुआ, समय है आपके पास बहुत, लेकिन सीरियस हो जाओ थोड़ा सा, ठीक है। पढ़ाई के समय मस्ती नहीं चलेगी, पढ़ाई के समय पढ़ाई। हाँ, काम की बात शुरू। क्या लिखा? 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब की वैल्यू ओमेगा, ओमेगा घात 8, सोचो ओमेगा स्क्वायर। बहुत अच्छा, देखो ध्यान से ना, ध्यान से, ये दो हैं क्या? अब लड़के के दिमाग में लॉजिक लगेगा नहीं, 1 मिनट का वहां समय नहीं मिलता, वो चारों का गुणा मारेगा 100%, ठीक। वो नहीं सोचेगा कि 1 प्लस ओमेगा का होल ऑफ स्क्वायर लिखा है और ये भी कुछ इसी तरह लिखा है। नहीं आए समझ में? बोलो उल्टा बोलो, किसकी वैल्यू? 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की। नहीं आया समझ? ये किसकी वैल्यू? माइनस ओमेगा की। नहीं आया क्या समझ? रीजन कहां से पाए बोलो? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर दोनों की घात बराबर। तो एक थाली में खाना खाएंगे, खिला देते हैं खाना, ओमेगा स्क्वायर गुणे माइनस ओमेगा, घात ऊपर ले लेते हैं। नहीं समझ में आया? हाँ, क्या है भैया? माइनस माइनस उड़ गए, ओमेगा क्यूब की पावर स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, क्वेश्चन खत्म। तो ये एक्सरसाइज आपको कैलकुलेशन तैयार कराती है बस, बाकी ऐसा कुछ नहीं कि आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अगर आप कर लोगे तैयार हो 13 नंबर। अरे बताएं लायक नहीं है यार, करोगे तो। हाँ 14 नंबर 49, इसको करता हूं। कल आप एनसीईआरटी को उदाहरण करके लाएंगे, जो प्रॉब्लम है मुझसे उदाहरण पे डिस्कस होगा। एक सवाल मिसलिनियस का बचा है, तो कल ये डिस्कस करके खत्म करते हैं चैप्टर। परसों से आते हैं लीनियर इनक्वलिटी में, फिर लीनियर इनक्वलिटी के बाद बहुत बढ़िया बढ़िया चैप्टर हैं, मजा आने वाली है पढ़ाने में। LHS 2 माइनस ओमेगा, 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, 2 माइनस ओमेगा घात 10, 2 माइनस ओमेगा घात 11, 2 माइनस ओमेगा घात 11। अब दिमाग लगाना, देखो यार 3 घात तक तो सब सही है, 3 घात से ज्यादा है तो इसको औकात में लाएंगे। 10 घात का मतलब 9 गुणे 1, 9 का मतलब 1, तो ये क्या लिखा है? 11 का मतलब, हाँ फिर उसी तरह की फीलिंग आ रही क्या? क्या करूं बोलो बोलो? हाँ 2 माइनस ओमेगा का होल ऑफ स्क्वायर, आगे अब कुछ तरीका, कुछ आइडिया। अब तो आइडिया दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, अब तो फार्मूला देना ही पड़ेगा। अरे फार्मूला देते हैं फिर देखते हैं ये सभी होगा। तो क्या आएगा? 4 प्लस का ओमेगा स्क्वायर, बोलो, माइनस का 4 ओमेगा, या फिर इसको बनाऊंगा भी तो 1 तो है, प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, बहुत जोड़ना घटाना पड़ जाएगा, एक पड़ जाएगा वो तो। माइनस का 2 ओमेगा, नहीं 4 ओमेगा होगा ना, माइनस का 4 ओमेगा, इसको जोड़ो यार, 4 प्लस ओमेगा घात 4 माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर। अब सुनना ध्यान से, 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस का 4 ओमेगा, यहां 4 प्लस, सुनना ये कितना है? ओमेगा माइनस का 4 ओमेगा स्क्वायर। कराओ गुणा, कोई उपाय नहीं जरा, शॉर्टकट जाने का कोई उपाय है क्या? कहो तो छोटा कर दूं कुछ थोड़ा सा, इस तरह कर दूं क्या? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, आगे बैलेंसिंग सोच लेता हूं, शायद कुछ छोटा हो जाए। देखो प्लस का 3, अब प्लस का 5 ओमेगा, क्यों? अरे जब 1 ओमेगा में नहीं प्लस का माइनस का 5 ओमेगा बैलेंस है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको भी बैलेंस करा दो। नहीं ओमेगा तो लिखा है सेम, तो प्लस का 3 रहेगा और माइनस का 5 ओमेगा स्क्वायर, थोड़ा छोटा हो गया गुणा करने से। बैलेंसिंग तो समझ आ गई कि नहीं आई? हाँ इसकी वैल्यू जितना अंडरलाइन है इसकी वैल्यू 0,
सही। अब गुणा करा लीजिए, ज्यादा बड़ा नहीं पड़ा, ये वैल्यू 0 हो गई। 3 त्रिकाई माइनस का 15 ओमेगा स्क्वायर और माइनस का 15 ओमेगा अब प्लस 25 ओमेगा क्यूब। देखो 9 माइनस का 15 कॉमन, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस का 25, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 9 प्लस 15 प्लस 25 शायद 49 हो गया। बोलो सब आपको देखो, बीएससी करोगे या मेंस पे जाओगे, मतलब आईआईटी की तैयारी करोगे, सारे कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे। तो यदि कुछ छोड़ गया तो फिर आपको दिक्कत होगी। अगला 15वां सवाल आप कवर कर लोगे, तीनों को गुणा करके x³ माइनस y³ करना है यार, कर लोगे ना? सवाल में जान नहीं है बेटा। हाँ देखो 16वां नंबर देखो, 1 प्लस ओमेगा घात n ओमेगा घात 2n बराबर 0 व्हेन, जब n बराबर 2,4 करा, जब n 2 4 है तो सिद्ध कीजिए LHS बराबर RHS। n की वैल्यू 2 होगी या 4 होगी, तो इसमें कह रहा है। हाँ समझ में कहा नहीं आया, ये समझ में नहीं आया क्या? ये प्लस नहीं समझ में नहीं आया, बाकी सब जगह समझ में आ जाता था। ये हाल है, बताओ। अच्छा और किसके समझ में नहीं आया? झूठ ना बोला, अम्मा की कसम है। अपना बताओ तो पड़ोसी कसम दिलाएंगे। देख, अरे यार तो रीजन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, यहां क्या लिखा है? इसकी वैल्यू उधर चटक गई -1। अरे पगलो यार, ये कम से कम आज कितनी बार लगाया हूं उसको। ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं, महान भाव। आपको भी डाउट हो गया था क्या? हाँ सुने, LHS देखो ध्यान सुनो, ये सूत्र क्या होता है? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो जो गोल होगा वही माइनस में वैल्यू आ जाएगी। तो ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1, शायद यहां 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखा होता, समझ जाओ, तो माइनस ओमेगा, जो बोले यार उसी की वैल्यू डाल दे यार, क्या यार बताओ। हाँ सुनना, देखो दिमाग लगाइए, ओमेगा घात n की जगह 2 है, बोलो, या क्या है? 4 है। तो जब n बराबर 2 में सिद्ध करते हैं, पहली बात, जब n बराबर 2, देन हो नहीं लिखा हुआ है, देन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा घात 4। सुनना, तो 1 प्लस ओमेगा, ये ओमेगा घात 4 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, वैल्यू 0 हो गई। ठीक, फिर लिखेंगे जब n बराबर 4, देन 1 प्लस ओमेगा घात n प्लस ओमेगा घात 2n को हल करो, जरा वैल्यू रखो। हाँ यहां क्या होगा? ओमेगा घात 4 प्लस ओमेगा घात 8, तो ये 1 प्लस ओमेगा, अरे ओमेगा घात 4 ओमेगा घात 8 का मतलब ओमेगा स्क्वायर, अगेन फिर 0। आगे समझना नहीं आया समझ? सत्रह नंबर, वन प्लस ओमेगा n, ओमेगा की पावर n, ओमेगा की पावर 2n बराबर 3। n इज ए मल्टीप्लाई ऑफ 3, मल्टीप्लाई है, 3 का गुणाज है, समझ में आ गया? तो 3 का मल्टीप्लाई है अर्थात 3 का गुणाज है, जिसका मतलब क्या होता है? जहां n 3 का गुणाज है, माना n बराबर 3m, वेयर m बिलोंग z कर दो। अरे कोई इंटेजर डाल दो, अरे इंटेजर यहां डालो है 1 2 3, तो 3 का गुणज ही तो रहेगा।
नहीं आया समझ में। 3 का गुणाज का मतलब 3 का टेबल आना चाहिए यार, समझ में नहीं आया। कहो तो नेचुरल नंबर ले लो, माइनस भी, देखो 3 का गुणाज कह रहा ना, तो माइनस भी तो हो सकता है 3 का गुणाज। तो ये पूरा यहां कोई भी आप इंटेजर डालिए प्लस माइनस का, तो -3 आएगा तो भी 3 से कटेगा। कुछ भी डालोगे यम की जगह तो 3 का गुणाज होगा। समझ आ गया? कारण लिख लेंगे, चूंकि यन 3 का गुणाज है इसलिए माना। समझ आ गया? ऊपर कारण लिख लो, नहीं समझ में नहीं आएगा। चूंकि यन 3 का गुणज है इसलिए माना n बराबर 3m। ये कारण लिख लो थोड़ा सा। चूंकि यन 3 का गुणज है इसलिए माना n बराबर 3m, इसलिए माना n बराबर 3m। बताओ क्या होगा? टेकन LHS, बोलो 1 प्लस ओमेगा घात n ओमेगा घात 2n, 1 ओमेगा घात ये कितना होगा 3m। बोलो ये ओमेगा की पावर 6m, दिमाग लगाना। ये ओमेगा क्यूब की पावर m डाल सकते हो क्या? बोलो ओमेगा घात 6 की पावर m डाल सकते हो। 1 प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 की पावर m, ये क्या लिखा ओमेगा घात 6 की वैल्यू। अरे ओमेगा घात 6 भी तो 1 होता है। अब सुनो, यहां डिग्री इंटेजर ही होगी कुछ ना कुछ। अच्छा प्लस में हो या जिस दिन माइनस में हो तो बटे में चला जाएगा, तो वैल्यू तो क्या दिखेगी 1, तो 1 धन 1 धन 1, टोटल वैल्यू कितनी आ गई? तो बढ़िया सवाल था। 18वां देखो, आप लगा लोगे मैं करूं? फोटो कॉपी देखें सब लोग। 18वां आ जाएगा। 18वां हाँ 19वां देखो, अल्फा और बीटा इकाई के क्या है? घनमूल है। जिस तरह ओमेगा व्यवहार करेगा उस तरह अल्फा बीटा दोनों व्यवहार करेंगे। ठीक। टू प्रूव दैट, लिखा है टू प्रूव दैट अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 प्लस अल्फा इनवर्स बराबर 0। टेकन लेफ्ट हैंड साइड, अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 प्लस अल्फा इनवर्स बीटा इनवर्स। अल्फा की पावर 4 की वैल्यू, अरे ओमेगा की पावर 4 है लिखा, समझ लो। अल्फा ये वैल्यू बीटा और ये 1 अपान अल्फा बीटा। एलसीएम लीजिए जरा, अल्फा बीटा लघुत्तम होगा तो कितना आएगा? अल्फा स्क्वायर बीटा अल्फा और बीटा इकाई के घनमूल है बराबर। अरे ये बॉल करेगा क्या कुछ? प्लस कितना आएगा ये? अल्फा प्लस का 1 आ गया, नहीं आया। सोचो यार, मेरा दिमाग तो एकदम से ब्लॉक हो गया। लिखा अल्फा और बीटा इकाई के घनमूल हैं। समय बुरा हो, खुद के लिखे क्वेश्चन खुद उलझ गए। हाँ कुछ आइडिया? नहीं आइडिया अभी। क्या काम है? अल्फा बीटा, तो क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। सवाल तो बहुत यार, ये तो फिर नहीं आएगा तो 20 भी फंस जाएगा। दोनों क्वेश्चन सेम है तो।
प्लस बीटा 1 अपॉन अल्फा बीटा। यार बिल्कुल खत्म क्वेश्चन है। यार मेरे तो समझ में कुछ नहीं आ रहा, अभी दूर दूर तक। अल्फा बीटा कॉमन भी ले लूंगा तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। फोन भी नहीं लिए, नहीं सर्च करते इसको। देखो थोड़ा सा जल्दी करो, कैमरा पॉज नहीं होता है, चल रहा है, फर्जी डाटा लेगा। हाँ भैया, ऑनलाइन वाले बच्चे अभी कार्य प्रगति में है। तो आया क्वेश्चन है, दिमाग से है ये, मतलब अलग जोन से चला गया, जबकि 17-18 साल से पढ़ाए हुए सवाल हैं, पता नहीं दिमाग का होगा, दूर दूर तक आइडिया ही नहीं आ रहा। अल्फा घात 4 बीटा घात 4, अल्फा और बीटा इकाई के घनमूल हैं, तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इकाई घनमूल होते हैं, तो तीनों का समेशन 0 हो जाता है। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा 0 हो जाएगा। इतना तो क्लियर है। वही जुगाड़ में था कि यहां एक जोड़ के घटा देता, तब भी 0 नहीं आ रहा। दिया क्या कोई सलूशन? देगा नहीं वैसे, वो देख शायद आ जाए वो। बाकी आपको समझ में नहीं आएगा, मुझे दिखाना, मैं तुरंत समझूंगा उसकी बात। लोग बस वायर है। हाँ, वो नए जमाने के लड़के ना, पढ़ना हुआ आसान। नहीं आ रहा कहीं, इसी तरह के सवाल हैं, सवाल ही नहीं थे।
हाँ उसमें अच्छे अच्छे सवाल नहीं आते, तो मेंस का सवाल है तो जवाब लगा दिया उसमें। हाँ गूगल में डालो, गूगल में आ जाएगा। अरे गूगल में डालो, बोल रहा हूं मैं। उसमें देखो इंग्लिश से लिखा है ना, क्वेश्चन इंग्लिश से लिखा है। गूगल में इंग्लिश से क्वेश्चन पूरे लिख दो बड़ाक से, काफी कुछ दूर तक लिखो, शायद सर्च करके आ जाए ऊपर। हिम्मत ना हारो, क्वेश्चन लगेगा यार। अरे तो वॉइस बोल दो ना। तो ऐसा करता हूं मैं, वीडियो को या फिर रोक दो वीडियो को, फिर सोचूं, क्योंकि अब उसे फर्जी डाटा जाएगा, कोई मतलब नहीं होगा, बच्चों का भी मेरा भी डाटा जाएगा। और कुछ आइडिया और थोड़ा सा लगाते हैं हम, तो सोचना ही बंद कर देंगे। यहाँ एक जोड़ के घटाऊंगा तो अल्फा बीटा माइनस 1 आ जाएगा। हाँ मिल गया क्वेश्चन, लाओ 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 बेटा इधर लाओ भड़क से। उसे मैं भी सोच ले गया क्वेश्चन, हल हो गया तुमने। अल्फा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर रूट होते हैं, मिला क्वेश्चन। अल्फा और बीटा काल्पनिक मूल है बराबर। अल्फा घात 4 वाला अगला वाला मिला यार, अल्फा घात, हाँ यही मिला क्वेश्चन। कहां से मिला? डाउट नट से, गूगल से, डाउट नट से मिला। अभी लिखना नहीं, लग गए क्वेश्चन। देखो ये यहां तक हमारा सवाल सब सही है, आप कैलकुलेट करिए, सही सब कुछ सही चल रहा है, हम देखा भी नहीं उसके यहां तक। इसके बाद ये लाइन लिख लो, ये लाइन लिखो, बता रहा हूं, ये बाई लाइन लिखो, ये बाई लाइन लिख लीजिए बस। ये लाइन तो यहां तक समझ आ गई ना। अब इसमें एक जोड़ के एक घटा दिए ना, यहां तक लिखना है, यहां तक देखना क्वेश्चन, एक रीजन लिखना है बस। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? आगे समझ में, यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है? अब देखना, दिमाग लगाना। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इकाई के घनमूल होते हैं, कारण लिखो, क्योंकि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इकाई के घनमूल है। ये तो आप पढ़े हो ना, लिखा हुआ है यार, इसलिए इसको अल्फा मान लो, अल्फा बराबर ओमेगा, बीटा बराबर ओमेगा स्क्वायर। आगे समझ? अरे समझ में नहीं आया? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इकाई घनमूल होते हैं ना, तो यहां अल्फा बीटा दिए, अब अल्फा बीटा डाल दो, सवाल खत्म हो गया। दिमाग लगाना, दिमाग लगाना। ये क्या है? अल्फा ओमेगा है, ये ओमेगा स्क्वायर, तो ये इतनी वैल्यू क्या होगी? 0। तो ये ऊपर आया माइनस का अल्फा प्लस का 1, नीचे आया अल्फा बीटा। समझना, क्योंकि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। आज ना बनता तो कल बनता। वो देखो मैं सोच ले गया था लबा क्वेश्चन, वही बताने ही जा रहा था। देखना अल्फा इंटू बीटा कितना होगा? अरे इसलिए लिखो कि नहीं लिखो, अल्फा इंटू बीटा कितना होगा? ओमेगा क्यूब 1 और नीचे ओमेगा क्यूब की वैल्यू -1 होती।
20वां नंबर भी इसी तरह करे। अच्छा, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, आप भी समझ गए होंगे। फर्जी क्वेश्चन रुलाया था लेकिन आ गया। देखा, फिर ये बात अगले भी चैप्टर में सबसे पहले लिखो, लिखेंगे क्योंकि ये दोनों, ये पहले लाइन लिखो, सबसे पहले यही लाइन लिखना 1900 क्वेश्चन में भी, क्योंकि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इकाई के घनमूल है। ये होते हैं, ऑलरेडी थ्योरम पढ़े हो आप, समझा गया। तो अल्फा बराबर क्या मान लो, ओमेगा, और बीटा बराबर ओमेगा स्क्वायर। नीचे लिखेंगे टू प्रूफ दैट। अब इसी लॉजिक को यूज कर देना कभी भी इस तरह का सवाल है। देखो ये बात लिखी है क्वेश्चनों में। देखो पहले क्वेश्चन में देखो क्या लिखा, पहला क्वेश्चन पढ़ो, पहला क्वेश्चन पढ़िए इसी एक्सरसाइज का। क्या लिखा, 1 कामा ओमेगा स्क्वायर इकाई के क्या है, घनमूल है। तो ये 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इकाई घनमूल होते हैं, इतना याद कर लेना। अब अल्फा बीटा कुछ कहे तो ये लिख देना, ये अल्फा की जगह, इसकी जगह। हाँ, क्या सिद्ध करना है, अल्फा की घात अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर, अल्फा ये बीटा की पावर बराबर 0। देखो टेकन लेफ्ट हैंड साइड, अल्फा बीटा की वैल्यू डालो, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा घात 4 और 1 अपान अल्फा बीटा का स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा घात 4। इसी तरह उसको भी लगाना, आना अल्फा बीटा दोनों गुणा होगा तो ओमेगा क्यूब। बेटा समझ गए कि नहीं, इसके पहले क्वेश्चन भी इसी तरह अल्फा बीटा की वैल्यू डाल देना, जल्दी हल हो जाएगा। समझ गए भाई, 19वां क्वेश्चन 20वें की तरह हल करना, जब दोबारा हल करना। बताओ ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, तो ये क्या लिखा है, ओमेगा स्क्वायर, बोलो। अरे ओमेगा घात 4 का मतलब ओमेगा, और ये नीचे क्या लिखा है 1, बोलो इसकी वैल्यू। तो क्वेश्चन में जान कहाँ थी, लेकिन जान लिए थे। तो कल आप तैयार रहिए 5.6 के लिए, 5.6 के सवाल करके लाएंगे, बात समझ में आ गया। तो कल मैं खत्म कर देता हूं चैप्टर, कल मेरा लास्ट लेक्चर होगा। अब देखें, अब इस पिछले 2 चैप्टरों से टाइम ड्यूरेशन कम लिए। इसके पहले वाले चैप्टर को मैंने 6 लेक्चर में शायद समाप्त किया, 7 में, 6 या 7 में समाप्त किया। चौथा चैप्टर 6 या 7 में समाप्त किया, इसको 12 में समाप्त कर दूंगा।